हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि हमें एड्जॉर्प्शन की टाइप्स पढ़नी है। तो बेसिकली बच्चे, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एड्जॉर्प्शन की। वो हैं फिजियोसॉर्प्शन और दूसरी है केमियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं या फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्यों कहते हैं इसको फिजिकल एड्जॉर्प्शन, अभी बताएंगे। और केमियोसॉर्प्शन जो है उसको हम केमिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो बच्चे, हर एक चीज़ जो होती है वो उसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि उसको उसके नेम से ही समझना है। ठीक है बच्चे। तो फिजियोसॉर्प्शन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें ये तो पता है कि एड्जॉर्प्शन क्या है, कि एक सरफेस होती है एड्जॉर्बेंट, जिसके ऊपर एड्जॉर्बेट जो है वो सेटल्ड होता है, अटैच्ड होता है। लेकिन वो अटैच्ड किस बेस पे है, कौन से बॉन्ड से है, कौन सी फोर्सेस से है। एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट से, मान लो ये एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर ये एड्जॉर्बेट है, तो ये कैसे अटैच्ड है, ये हमने इसके बेसिस पे जो है वो एड्जॉर्प्शन दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज़ द फिजियोसॉर्प्शन, या उसको हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहा, या केमियोसॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन कहा। तो बच्चे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन ऐसी टाइप हुई कि जिसमें जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्सेस, बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्सेस। आपने पढ़ा है कि फिजिकल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जैसे कि वीक वेंडरवाल फोर्स, वीक वेंडरवाल फोर्स और लंदन फोर्स। ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं। और जब फिजिकल फोर्सेस के थ्रू एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है, तो उस टाइप की एड्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं और फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसका नाम जो है वो इसी बेस पे आया है कि वो कौन सी टाइप की बॉन्डिंग से अटैच्ड है। तो फिजिकल फोर्सेस से है, मीन्स वीक वेंडरवाल फोर्स से है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, फिजियोसॉर्प्शन कहा। सिमिलरली केमियोसॉर्प्शन जो है वो एक ऐसी टाइप है कि जिसमें एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है बाय मीन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बाय मीन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो अब केमिकल बॉन्ड आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड दूसरे जो भी केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो भी बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये ऐसी एड्जॉर्प्शन की जिसमें केमिकल बॉन्ड के थ्रू एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है, तो उसे हमने केमिकल एड्जॉर्प्शन कहा, ये केमियोसॉर्प्शन कहा। और अगर फिजिकल बॉन्ड के थ्रू है, वीक वेंडरवाल फोर्स है, तो हमने उसको क्या कहा, फिजियोसॉर्प्शन कहा। याद रखना कि इसमें जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है, और उनमें जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है फिजिकल फोर्सेस में, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस होती ही वीक है। और कल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट होता है वो एड्जॉर्बेंट पे अटैच्ड होता है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एज कंपेयर टू द फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब हमने इनका डिफरेंस कह लो या इनकी प्रॉपर्टीज़ कह लो, वो हमने पढ़नी है, पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन की और फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन की। तो हम जो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वही प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंस बन जाएंगी। हाँ तो बच्चे, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो साथ साथ में आपने इन टर्म्स को भी समझना है। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, कि बच्चे बेसिकली इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट कंटेंट है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो
कौन सा प्रोसेस होता है कि जिसमें हीट लॉस होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, मीन्स कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है कि जिसमें हीट लॉस होती है। तो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हुआ कि एक मोल एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होता है, सेटल होता है, तो उसमें से जो हीट लॉस होती है वो हीट लॉस, उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एड्सॉर्प्शन is a exothermic process. It means the heat is lost out from the system during the process of adsorption, and the total heat lost during the process of adsorption is known as enthalpy of adsorption. तो अब इस प्रॉपर्टी को हमने देखना है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होती है या कम होती है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये ज़्यादा होती है या कम होती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल लेते हैं और फिर क्या लेंगे, केमिकल। तो बच्चे याद रखना है कि सिंपल सी चीज़ है कि देखो, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होती है मीन्स कि टोटल जो हीट लॉस हो रही है, वो हीट जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होती है वो लो होती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाई होती है। क्यों होती है, देखो, the total heat content which is lost from the system during the process of adsorption is known as enthalpy of adsorption। और physical adsorption के केस में ये लो होती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ये हाई होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड बनता है। तो जब वीक बॉन्ड बनेगा तो उसमें से ज़्यादा हीट जो है या ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो है वो केमिकल बॉन्ड बनेगा, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रांग बॉन्ड बनने के लिए जो हीट जो होगी वहाँ से वो लॉस होगी, वो ज़्यादा हीट लॉस होगी। सो that's why enthalpy of adsorption is low in case of physical adsorption and high in case of chemical adsorption। ठीक है बच्चे, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेचर की बात करते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में अगर हम देखें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अपने माइंड में वाई आना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तभी जाके आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो वो इसलिए होता है बच्चे कि ये प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है, वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, और इस वीक बॉन्ड को इजीली हम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और तोड़ने से हम एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सेपरेट कर सकते हैं, मींस डिसॉर्प्शन हम कर सकते हैं। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया, एक स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, और स्ट्रांग बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चे तो आपको याद रखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे क्या पड़ेगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन पे क्या पड़ेगा। तो ये तो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कि एड्सॉर्प्शन चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है, होल एड्सॉर्प्शन इज़ द एक्सोथर्मिक। हाँ, इसमें कम एनर्जी लॉस होती है, हीट लॉस होती है, इसलिए हमने इसकी इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को लो कहा, और इसमें जो हीट लॉस होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हाई इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने कहा। लेकिन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो आपने याद रखना है बच्चे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया नेचर के केस में कि ये रिवर्सिबल होता है। तो कैसे रिवर्सिबल होता है कि मीन्स जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम डिसॉर्प्शन हो सकती है, मीन्स एड्सॉर्बेट अलग और एड्सॉर्बेंट अलग। जैसे कि शुरू से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शबनम की एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्यू ड्रॉप्स की। तो लीव्स के ऊपर जो होते हैं वो ड्यू ड्रॉप्स सुबह सुबह जब टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो
लीव्स के ऊपर अटैच्ड है। लेकिन जो ही सनलाइट पड़ती है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि अब जो एड्जॉर्बेट था, जो ड्यू थी, वो सेपरेट हो गई किससे, एड्जॉर्बेंट से। तो इट मीन्स हमने क्या कहा कि टेम्परेचर के इफेक्ट से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वीक बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो जो जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स आपको याद रखना है, पीडी लिख रहा हूँ मैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, सॉरी पीए लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना याद रखना है आपको कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी जो जो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड है और वीक बॉन्ड जो है वो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ब्रेक हो जाएगा और फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड बनने के लिए हमें हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट अप टू सम एक्सटेंट। एक एक्सटेंट तक, वो एक्सटेंट कहाँ तक है वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि एक एक्सटेंट तक केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फिर एक एक्सटेंट के बाद ये वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि केमिकल बॉन्ड भी जब हम हायर टेम्परेचर कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड भी वो टूट जाता है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है बट अप टू सम एक्सटेंट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हुई। हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं बच्चे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कि हमने टेम्परेचर की बात की तो टेम्परेचर के साथ साथ हम प्रेशर की बात कर लेते हैं, अफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो याद रखना है कि जैसे टेम्परेचर से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि प्रेशर के इंक्रीज करने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट पे इजिली अटैच होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। जितना प्रेशर हम लगाएंगे, एटमॉस्फेयर से प्रेशर बढ़ेगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी, एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट पे अटैच होगा और इनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। मींस फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इनके बीच में आपने ये रिलेशन याद रखना है कि टेम्परेचर का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, कि प्रेशर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर के इंक्रीज करने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है बट अप टू सम एक्सटेंट, और केमिकल एड्जॉर्प्शन प्रेशर के रिलेशन में अगर हम देखे जाएं तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इनका आपने याद रखना है कि अगर टेम्परेचर का फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन का केस जो टेम्परेचर के केस में है वो प्रेशर के केस में केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में है। तो सिमिलरली जो यहाँ पे केस टेम्परेचर के केस में है वो यहाँ पे प्रेशर के केस में है। ये आपने याद रखना। और इनका डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो उसके बेसिस पे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और फिर वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर एक में आपको एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली बच्चे फिफ्थ प्रॉपर्टी है
फिफ्थ प्रॉपर्टी सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी के केस में आपको याद रखना है कि सिलेक्टिविटी पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिर क्या है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो सिलेक्टिविटी क्या है? तो सिलेक्टिविटी ये है कि कौन सा एड्सॉर्बेट जो है वो कौन से एड्सॉर्बेंट पे अटैच होगा, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव नेचर, या उसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो सिलेक्टिविटी। एनी एड्सॉर्बेट कैन अटैच ऑन एनी ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, कोई भी एड्सॉर्बेट, एनी एड्सॉर्बेट जो होता है वो किसी भी एड्सॉर्बेंट पे आके अटैच हो सकता है, कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो एड्सॉर्बेट है वो किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ उसको क्या करना है, फिजिकल फोर्स से जोड़ना है। तो फिजिकल फोर्स जो है, वीक वैन डर वाल फोर्स जो है, वो कोई भी एड्सॉर्बेट जो है वो किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ वो फिजिकल फोर्सेस के साथ अटैच हो सकता है। सो देयर इज नो सिलेक्टिविटी इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। एनी गैस और एनी लिक्विड कैन easily adsorbed on the surface of adsorbent irrespective of the nature of the adsorbent, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो बच्चे केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में सिलेक्टिविटी है। वो क्यों है सिलेक्टिविटी? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो हर एक के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता। केमिकल बॉन्ड जो है वो सेलेक्टिव कंपाउंड्स के साथ, सेलेक्टिव एड्सॉर्बेंट के साथ जो है वो एड्सॉर्बेट बनाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। तो जब नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की आपस में ये ऐसी होगी कि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है, तो तभी जाके केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या बनना है, केमिकल बॉन्ड बनना है। तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में सिलेक्टिविटी है, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में देयर इज नो सिलेक्टिविटी बिकॉज इट हैज टू फॉर्म द फिजिकल weak van der Waals force. So any adsorbate can attach on the any of the adsorbent irrespective of the nature of adsorbent, but in case of chemical adsorption it depends upon the nature of the adsorbate as well as the nature of the adsorbent, because they have to form the chemical bond। ठीक है बच्चे, तो ये सिलेक्टिविटी की बात होगी। तो छेवीं प्रॉपर्टी अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी देखें तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट आप इतने भी कर सकते हो, लेकिन ये भी देख लो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट क्या है कि बच्चे इसमें क्या है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में कि गैसेस विच आर इजली लिक्विफाइड आर रेडली एड्सॉर्ब्ड। कि अगर हम नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की बात करें, एड्सॉर्बेट वो हो गया जो एड्सॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो रहा है। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस वही एड्सॉर्ब हो सकती हैं जो कि क्या होंगी, इजली लिक्विफाइड होंगी, इजली लिक्विफाइड। इसके नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, जो मैंने पढ़ाया है वही नोट्स बनेंगे। इजली लिक्विफाइड जो गैसेस होंगी वो ही एड्सॉर्ब होंगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। देखो गैसेस तो एड्सॉर्ब हो नहीं सकती, ठीक है। गैसेस जब लिक्विफिकेशन में आएंगी, मीन्स जब लिक्विड फॉर्म में आएंगी, तभी जाके वो क्या होंगी, एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है, तो गैसेस जो इजली एड्सॉर्ब इजली लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम देखें H2 गैस है, तो H2 गैस तो ये एड्सॉर्ब ऐसे होगी जब ये लिक्विफिकेशन में आएगी, मीन्स इसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो जब इसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तभी जाके ये एड्सॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। तो जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो इजीली शो करती हैं। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में अगर हम नेचर देखें एड्सॉर्बेट की, तो ये डिपेंड करता है। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गैस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो रही है। जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी वो एड्सॉर्बेंट के साथ अटैच हो जाएगी,
बाई मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स। बस ये डिपेंड कर रहा है कि जो इजिली लिक्विफाई हो जाए। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में अगर गैस इजिली लिक्विफाई हो भी गई है, इजिली लिक्विफाई हो भी गई है, बट नेचर जो है वो एड्सॉर्बेंट का इस काबिल नहीं, सॉरी एड्सॉर्बेट का इस काबिल नहीं है कि वो एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना सके, तो तब भी जाके एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर से इस पॉइंट को समझाता हूँ बच्चे कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सिंपली कोई भी गैस जो लिक्विफाई हो गई, जो लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गई, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो बना लेगी। ठीक है, वो फिजिकल एड्सॉर्ब हो जाएगी बाय मींस ऑफ फिजिकल बॉन्ड, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाना है, तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की नेचर वैसी होनी चाहिए कि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन सके। तो गैस का सिर्फ लिक्विफाई होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका एड्सॉर्बेट का नेचर वैसा होना चाहिए कि वो एड्सॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना सके। सो इट depends upon the nature of the adsorbate, not only on the liquefaction of the gases. So these are the main difference between the physical adsorption and the chemical adsorption. तो ये आपने क्या करना है, इसके differences जो हैं वो ये याद रखने on the basis of its properties. अब मैं आपको एक simple example देता हूँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन की। तो याद रखना है बच्चे, कोई भी एड्सॉर्प्शन जो होती है वो पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बेस में होती है और फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जाती है। डायरेक्ट भी हो सकती है, बट यूजुअली ऐसे होता है। मान लो H2 गैस है, H2 गैस जो होती है ये एड्सॉर्ब हो रही है ऑन द, ये हमारे पास एड्सॉर्बेट है, ये हो रही है किसके ऊपर, मान लो निकल है या प्लेटिनियम है, ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास निकल या प्लेटिनियम, इसके ऊपर H2। अब H2 जो है ये लिक्विफाई हुआ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके सेटल हो गया, इसने की ये वाला जो मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है बच्चे, H2 का पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है, याद रखना। तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनमें वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और जो एड्सॉर्प्शन हुई उसको हमने क्या कहा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ जब टाइम बीता गया और ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुई, अब इसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल था ये H2 है, तो ये H2 जो है वो टूटेगा किसमें, देखो ये H2 है, दो इस फॉर्म में है H2, ये H2 टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ गया, ये एक H बन गया और ये दूसरा H बन गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या था, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल था जो कि एड्सॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो रहा था बाय मींस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अब ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल टूट गया, और ये मॉलिक्यूल टूटने के बाद इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये क्या करेंगे कि जो एड्सॉर्बेंट है यहाँ पे निकल या प्लेटिनियम के साथ, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये क्या बनाएंगे, बाय ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो केमिकल बॉन्ड जब बनाया तो इसको हमने क्या कहा, केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमियोसॉर्प्शन। तो एक ही एग्जांपल में मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है पहले और फिर क्या हो रही है, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में वही मॉलिक्यूल ब्रेक करके अपने फ्री रेडिकल की फॉर्म में, मीन्स फ्री रेडिकल मीन्स कि वो बॉन्ड टूट गया और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास आ गए। पहले ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में थे, अब एटम की फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो हर एक एटम ने अपना अपना बॉन्ड बना लिया प्लेटिनियम या निकल के साथ, जो भी एड्सॉर्बेंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन्होंने केमिकल बॉन्ड बना लिए, तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी।
तो बच्चे ये वीडियो आपने मल्टीपल टाइम्स देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।